बिलाल ने 3 लड़कों को हराया उसमें से, जो तीनों ओलंपिया क्वालिफाई कर गए थे, राइट। जी सर, और बिल्कुल। यहाँ पे एमेच्योर्स से हार गए, भुवन से हार गए। भुवन से आगे। जी, तुझे प्रो बनना है ना, इतनी मेहनत मत कर, इंडिया जा, 20 लाख दे, प्रो कार्ड जीत, क्वालिफाई कर सकते। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी से दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों हमारे 1K सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। वैसे जो प्यार आपने चैनल पर दिखाया है उसके लिए तो धन्यवाद शब्द बहुत ही छोटा है। तो अब आप हमारे इस चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया कंटेंट यानी बॉडी बिल्डिंग की लेटेस्ट अपडेट लाता रहूंगा। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब बढ़ते हैं अपडेट्स की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे रेगन ग्रेम्स और नाथन डियासा की अपडेट्स के बारे में। तो गाइस आप सभी को पता है कि नाथन ने जीत लिया है फ्लैक्स वीकेंड प्रो इटली शो को और क्वालिफाई कर गए साल के ओलंपिया के लिए। और भाई ये नाथन डियासा का बहुत ही खतरनाक कमबैक था, क्योंकि दोस्तों जब फ्लैक्स वीकेंड प्रो शो नहीं हुआ था तो उससे पहले बातें हो रही थी कि रेगन ग्रेम्स इस शो को जीतेंगे और सेकंड प्लेस पर आएंगे ब्लेसिंग अबिदिवु। लेकिन यहाँ पर सब उल्टा हो गया, ब्लेसिंग डायरेक्ट चले गए 5th प्लेसिंग पर और रेगन आ गए सेकंड। लेकिन दोस्तों अभी भी कई लोगों का कहना है कि रेगन ग्रेम्स को ही विनर बनना चाहिए था, पर यहाँ पर आप नाथन डियासा की मसल हार्डनेस और बॉडी कंडीशनिंग को देख सकते हो कितनी ज्यादा खतरनाक है। और इनके ही कंपेरिजन में रेगन ग्रेम्स थोड़े सॉफ्ट और वाटरी नजर आ रहे थे। यहाँ पर यह बात क्लियर है कि रेगन ग्रेम्स नाथन डियासा से थोड़े साइज में बड़े थे, पर साइज ही विनिंग के लिए सब कुछ नहीं है। रेगन ग्रेम्स के बारे में यह तो कहना पड़ेगा कि अब की बार इन्होंने बहुत ही बड़ी इंप्रूवमेंट करके हमें स्टेज पर दिखाई दी और ये अपनी सेकंड प्लेस और अपनी बॉडी की इंप्रूवमेंट से खुश हैं। और हाँ भाई, रेगन ग्रेम्स के कुछ पोज ऐसे थे जिनमें ये नाथन को पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे थे, पर गाइस विनर तो नाथन डियासा ही बने हैं। और ये कितने पॉइंट से इस कॉम्पिटिशन को जीते हैं इसके रिगार्डिंग जब स्कोर कार्ड आएगा मैं आपको तुरंत अपडेट दे दूंगा। तो दोस्तों आपने इन दोनों की फिजिक देख ली, इनमें से आपको बेस्ट कौन लगा कमेंट में अपने थॉट्स जरूर बताएं। इनके बाद हम बात कर लेते हैं ब्लेसिंग अबिदिवु की अपडेट के बारे में। तो दोस्तों इन्होंने फिर से अपने सभी फैंस को डिसअपॉइंट कर दिया है, क्योंकि दोस्तों इस बार किसी ने सोचा भी नहीं था कि ब्लेसिंग फिर से स्टेज पर ऑफ आएंगे। क्योंकि दोस्तों जब ये कॉम्पिटिशन से पहले अपनी अपडेट्स को डाल रहे थे तो लग रहा था कि ये इस बार तो कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि इन सभी अपडेट्स के अंदर ब्लेसिंग बहुत ही बढ़िया कंडीशनिंग और सेपरेशन शो कर रहे थे, जिनसे उनके खराब पोज भी बेटर लग रहे थे। और हाँ भाई, स्टेज पर जाने से पहले ब्लेसिंग तगड़े कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे, पर जब ब्लेसिंग स्टेज पर चढ़े तो ये बिल्कुल नहीं दिखा। और रेगन ग्रेम्स और नाथन डियासा की फिजिक को देखकर कहीं ना कहीं इन्हें यह तो पता चल गया होगा कि भाई इस शो को तो मैं नहीं जीतने वाला। और इनके माइंड में ये थॉट जरूर होगा कि मैं रेगन ग्रेम्स से $5K हारने वाला हूँ। इनके बाद बात कर लेते हैं इनकी फ्लैक्स वीकेंड प्रो शो की फिजिक पर। तो दोस्तों जब ब्लेसिंग स्टेज पर आए तो सबकी नजर इनके लेग्स पर थी, जो बिल्कुल फ्लैट पड़े हुए थे, जिनमें ना तो एक कट्स था ना ही कोई सेपरेशन थी, और क्वाड्स मसल तो बिल्कुल ही गायब थी। इनकी लेग्स की कंडीशनिंग को देखकर तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था कि ये कोई प्रो बॉडी बिल्डर के लेग्स हैं। इनकी अपर बॉडी तो कुछ ठीक ठाक थी, पर दोस्तों लेग्स से तो बिल्कुल ही खराब थे। मेरे ओपिनियन से तो भाई ब्लेसिंग को अपनी अपर बॉडी की वजह से 5th प्लेसिंग दी गई है, वरना ये टॉप 5 से तो क्लियर बाहर थे। तो दोस्तों आपने इनकी फिजिक तो देख ली, इनके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताएं। इनके बाद हम बात करेंगे अली बिलाल भाई की अपडेट के बारे में। तो दोस्तों फाइनली अली बिलाल क्वालिफाई कर गए ओलंपिया के लिए। अली बिलाल पहले की तरह ही यहाँ पर बहुत ही बढ़िया शेप और कंडीशनिंग में नजर आए थे, लेकिन दोस्तों इनकी फिजिक को देखकर लगता है कि ये अपने बेस्ट पर नहीं थे, क्योंकि जो कंडीशनिंग इनकी दिल्ली प्रो शो में थी वही उसी कंडीशनिंग को इन्होंने यहाँ पर रिपीट किया है। लेकिन दोस्तों कुछ भी बोलो, अली बिलाल भाई यहाँ पर बहुत ही खतरनाक लग रहे थे, क्योंकि जिन 3 बॉडी बिल्डर्स को इन्होंने हराया वो सभी ओलंपिया के लिए क्वालिफाई थे। और दिल्ली प्रो शो में इनके साथ क्या हुआ था, ये भुवन चौहान से हार गए थे, और ऐसा भुवन चौहान के लिए कर पाना बहुत ही मुश्किल था। बट दोस्तों ये फिर भी यहाँ पर हार गए और इन्होंने फ्लैक्स वीकेंड प्रो शो को जीतकर अपने सभी हेटर्स को जवाब दे दिया है। और दोस्तों अब ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि अली बिलाल और भुवन चौहान में से ओलंपिया में किसकी बेस्ट प्लेसिंग आती है। और हाँ भाई, इनके साथ ही मैं आपको तरुण गिल और संदीप बूटा भाई की एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, जिसमें इन्होंने अली बिलाल वर्सेस भुवन चौहान के बारे में बातें की हैं। और तरुण गिल ने तो भुवन चौहान को सीधा चैलेंज कर दिया है ओलंपिया में टक्कर लेने के लिए कि अब दिखा के हराओ तुम ओलंपिया में अली बिलाल को। तो चलिए इनके इंटरव्यू की हाईलाइट्स क्लिप्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू अली बिलाल, तुम काफी बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहे उनका। तो अली बिलाल ने 3 लड़कों को हराया उसमें से, जो तीनों ओलंपिया क्वालिफाई कर गए थे, राइट। जी सर, बिल्कुल। और यहाँ पे एमेच्योर्स से हार गए, भुवन से हार गए। भुवन से आगे। ये बात बहुत बड़ा पॉइंट है, इस पर सोचना चाहिए कि इंडिया में ऐसा हुआ क्या जो अली बिलाल के पास नहीं था। जो बंदा इटली में आके, ठीक है, 3 ओलंपिया को हरा चुका है, तो इंडिया में क्या हमारा तो भुवन भाई ने हरा दिया। मैं एक और बात कंफर्म कर देता हूँ, जितने बंदे लाइव देख रहे हैं, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया वीडियो बनाने के लिए, लाइव बनाया, मैं खुद आ रहा हूँ, अपनी मर्जी से आ रहा हूँ। मनीष गांधी पाजी उन्होंने अली बिलाल को मैसेज डाला कि तू कम्पीट करने मुंबई में आ। फोर्स कर रहे हैं भाई को। तो भाई बोल रहा है अगर मैं जाऊंगा मुझे पता क्या होना है।
अच्छा, दोबारा की एक रीसेंट अपडेट है ये? जी हाँ, मुंबई के लिए ये अभी की है। मैंने खुद मैसेज देखे हैं, क्योंकि 5 दिन अच्छा। मेरे साथ रहे, हर एक बात मेरे से शेयर कर रहे थे। तो इंटरेस्टिंग। तो मनीष गांधी जी बुला रहे हैं बिलाल भाई को, तुम फिर आओ, हम फिर तुम्हारा काटेंगे इंडिया में। तुझे प्रो बनना है ना, इतनी मेहनत मत कर, इंडिया जा, 20 लाख दे, प्रो कार्ड जीत, क्वालिफाई कर सकता है इंडिया में। अरे क्या बात है, इंडिया 20 लाख कीमत होगी प्रो कार्ड की? वो कह रहे थे ना, जनता बोल रही थी, मैं नहीं बोल रहा, जनता बोल रही था 20 लाख दो, 15 लाख दो, प्रो कार्ड ऐसे मिल जाएगा ऐसे। इटली में शेरों की बातें हो रही है कि वो प्रो कार्ड बेच रहा है 20 लाख में। जी, पहले तो इंडिया में हो रही थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया में हो रही, चलो इंडिया में। अभी यूरोप में ये बात होने लग पड़ी है कि ये क्या सिस्टम चल रहा है, मुझे तो ना मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि यूरोप में भी अभी इनकी बातें हो रही हैं कि इतना घपला कर रहे हैं इस चीज का।